हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार ये होने वाली वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और ध्यान से सुना तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछा गया तीसरे प्रश्न में कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन सभी को आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब यह हुआ कि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो तुलना करने के बाद आपको जो आंसर आएगा तो आपको बताना है कि रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण के युग में संगत है या असंगत है। क्या बताना दोस्तों, संगत है या असंगत है। बस आपको इतने पता लगाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि रैखिक समीकरण युग में संगत है या असंगत है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रखा है, तीन फॉर्मूला। संगत किसे कहेंगे, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वो क्या होगा दोस्तों, संगत नहीं होगा, मतलब संगत होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ संगत के एक और रूल की बात करूं तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो क्या होगा दोस्तों, संगत हो जाएगा। यानी कि पहले वाले में ये दोनों बराबर नहीं होंगे, संगत कहलाएगा, और दूसरे वाले में तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, संगत हो जाएगा। असंगत की क्या होगा दोस्तों, असंगत का रूल क्या है, असंगत का रूल इसमें मैं कहूंगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। बस आपको इतने ध्यान रखना है। वो कैसे पता चलेगा कि कौन किसके बराबर है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है दोनों समीकरणों को। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C1। ठीक है दोस्तों, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों A2, ठीक है, A2 हो जाएगा और ये हो जाएगा B2, ठीक है, नंबर, और ये हो जाएगा C2। बस आधा काम हमने कर लिया, बस थोड़ा सा और हमें पता लगाना है। फॉर्मूला लिख लीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको पहले बिल्कुल तसल्ली से आराम से आपको ये लिख लेना है। कहीं भी कोई घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैथ से तो बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि A1 कितना है, A1 कितना आप बताइए। तो मैं कहूँगा कि A1 3 है, कितना है दोस्तों, A1 3 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 3। ठीक है दोस्तों, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3। A1 तो 3 हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है A2 कितना है, तो A2 मैं बोलूँगा A2 कितना दोस्तों, 2 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर बात करूँ B1 कहाँ पे, तो आप कहेंगे कि सर B1 यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। B2 की अगर मैं बात करूँ तो B2 कितना हो जाएगा, ये -3 है, तो मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया। फिर C1 की अगर बात करूँ तो C1 कितना दोस्तों, 5 है। आराम से तसल्ली से लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद C2 की अगर बात करूँ दोस्तों, C2 कितना, 7 है, यानी कि 7 है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यार एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये दोनों A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या दोस्तों, बराबर की बात करूँ तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कि A1/A2 बराबर B1/B2 ये दोनों क्या बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये संगत होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये सीरीज हमारे पास क्या दोस्तों, ये जो हमारे पास समीकरण जो आया रैखिक समीकरण के युग में क्या दोस्तों, ये क्या है, संगत है। बस आपको इतना से काम करना है ना दोस्तों। शानदार, मजेदार, बढ़िया लगा कि नहीं लगा, लाइक एक बार जरूर करिए दोस्तों। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे। ठीक है दोस्तों, दूसरे सवाल पे आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इसके सेकंड में देखिए। ठीक है, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इन दोनों रैखिक समीकरणों का हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसके दोनों को हल करेंगे, ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद इसका हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर हम देखेंगे संगत है या असंगत है। तो हम भी वही तरीके करेंगे जो हमने पहले करे थे, यानी कि ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास A2, ये हो जाएगा B2 और ये क्या हो जाएगा C2। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में जाइए, तुरंत हमें कमेंट्स करिए दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तुलना करने के लिए मुझे ये सारे लाइन लिखनी पड़ेगी, यानी कि A1/A2 लिखना पड़ेगा, फिर B1/B2 लिखना पड़ेगा और C1/C2 लिखना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तो तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि A1 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे A1 हमारे क्या दोस्तों, 2 है, तो आप क्या कहेंगे, 2, तो मैंने लिख दिया 2। अब यहाँ बात आ रही A2, तो A2 कहाँ दोस्तों, 4, यानी कि 4। B2 कहाँ है दोस्तों, -3, तो -3 लिख दिया। उसके बाद B2 कहाँ पे दोस्तों, -6। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो C1 कितना है दोस्तों, 8। ठीक है दोस्तों, और C2 कितना है दोस्तों, 9। ठीक है, यानी कि 9 है। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यार ये कट गया,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर माइनस से ये कट गया, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब ये तो कटे ही नहीं, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, फिर 1/2, फिर उसके बाद 8/9। ठीक है दोस्तों, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये, कहने का मतलब क्या दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है कि A1, ठीक है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि B1/B2 बराबर नहीं है किसके दोस्तों, C1/C2 के बराबर ये नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं है, जब बराबर ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आप बताइए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे कि जिसका हमारा B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, उसका रेखिक समीकरण क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। बस आपको क्या करना है, गौर से देखना है, और एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये आपसे दुआ है। ठीक है, बस आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अच्छा कंटेंट और हो सके तो मैं इससे और बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपको गौर से देखना ही पड़ेगा। अगर आपने इस सवाल को नहीं गौर से देखा तो ये सवाल आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाला, इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों बिल्कुल आप जो भी काम करें उस काम को वहीं पे रोक दीजिए और सामने देखिए, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले हमें क्या करना है कि पहले A1 क्या करना है, यहाँ लिख देना है, फिर B1 यहाँ लिखना है और C1 यहाँ पे लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं है, A2 यहाँ पे लिखिए, B2 यहाँ लिखिए और C2 यहाँ पे लिखिए, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इसका हम तुलना करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला A1/A2 बराबर क्या है दोस्तों, B1/B2, फिर उसके बाद C1/C2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए A1 कितना है, A1 3 नहीं होगा, A1 ये पूरा हो जाएगा, यानी कि 3/2 लिखूंगा, फिर उसके बाद बटे का निशान लगा के A2 कितना लिखूंगा दोस्तों, A2 कितना है, ठीक है, A2 यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपने इस तरीके से सवाल नहीं करे। B1 कितना दोस्तों, B1 हो जाएगा आपके पास 5/3, कितना होगा दोस्तों, 5/3। ठीक है, उसके बाद B2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -10। फिर उसके बाद C1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, यानी कि 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे समस्या यही कि सर यहाँ से हम सोल्व कैसे करें, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने ट्राई भी क्यों होंगे, इसलिए आप ये वीडियो को देखने के लिए आए। तो जिस मकसद से वीडियो देखने के लिए आए तो मकसद पूरा होना चाहिए, बस आप यहाँ पे ध्यान लगाइए। इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं इसके नीचे 1 मान के चलूंगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे मैं 1 मान के चलूंगा। फिर इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये डिवाइड में आ चुका है, ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो हमें पता है कि ऊपर बटे में कोई नंबर होता है, ये डिवाइड में ही होता है। तो जब डिवाइड में होता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3/2 जो लिखा हुआ है, फिर मैं इसको क्या करूँगा, रिवर्स कर दूंगा, यानी कि 1 यानी कि ये जो नंबर ऊपर चला जाएगा और वो नंबर क्या दोस्तों नीचे आ जाएगा। आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर वही तरीका मैं यहाँ पे करूँगा, पहले 5/3 लिखूंगा, फिर 1 ऊपर चला जाएगा और ये -10 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर -10/1 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसे काटा तो 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, तो ऊपर तो कुछ बचे ही नहीं हो, तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या दोस्तों आंसर आया, यानी कि 1 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, कोई समस्या नहीं अभी तक। फिर मैंने कह रहा 5 के टेबल 2 बार पढ़ूंगा, 5 दूना 10 और 1 ऊपर आ गया। ठीक है, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और ये माइनस का है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2 3, क्योंकि माइनस का 10 था तो 5 दूना हो जाएगा 10, तो माइनस का 2 बचा हुआ है, तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6, लेकिन क्या रहेगा माइनस का। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, 7 एकम 7 और 7 दूना कितना होगा 14, यानी कि 1/2 यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यार कोई भी संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है। आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो मुझे बराबर ही नजर आ रहे हैं, तो ये बराबर क्यों नहीं हो सकते, तो मैं कहूँगा ये बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये 1/6 है, लेकिन ये 1/-6, इसका मतलब पहली संख्या दूसरे से बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या दोस्तों, ये क्या होगी, संगत हो गई। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, संगत हो गई है। अगर इसी तरीके से सवाल करना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न में। ठीक है, टोटल 5 प्रश्न है दोस्तों।
दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या उसका जवाब आप दे पाएंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सवाल आपको समझ में आ रहा है, तो इस कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी जल्दी एक लाइक का बटन दबाइए और लाइक का स्थान हमें भेजिए दोस्तों, ठीक है, जिससे ये मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो यकीन मानिए इससे भी बढ़िया आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं सरल से सरल तरीका मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते इसके चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमारा क्या रहेगा दोस्तों, A1 ये, B1 ये और C1 ये रहेगा। A2 तुम्हारा आपके ये रहेगा दोस्तों माइनस का 10 और B2 कितना हो जाएगा प्लस का 6 और C2 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 22। बस अब आपको क्या करना है, अनुपातों का पूरा तुलना करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों C1 बटे C2 के बराबर होगा। ये आपको लिखना, ये लिखने के बाद आपको वो तरीके करने जो वैल्यू बस रख देना है। A1 कितना दोस्तों 5 है, A2 कितना दोस्तों माइनस का 10 है, B1 कितना दोस्तों माइनस का 3 है, तो B2 कितना दोस्तों B2 कितना 6 है, ठीक है दोस्तों। 6 आपके पास यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आप इसको इस तरीके ले सकते हैं, माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि माइनस में ये, और आपको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 3 बटे क्या है दोस्तों यहाँ पे A2 कितना B2 कितना दोस्तों B1 कितना है माइनस का 3 है, तो B2 कितना है बताइए दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा कि B2 कितना है 6 है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं C1 की बात करूं तो C1 कितना दोस्तों 11 है और C2 की अगर बात करूं तो कितना 22 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 5 का 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 कम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 11 कम 11 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि माइनस का 1/2 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना हो गया माइनस का 1/2 हो गया, फिर उसके बाद माइनस का कितना हो गया माइनस का 1/2 हो गया। तो ये तो कमाल हो गया दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो गया क्योंकि ये माइनस का 1/2 बराबर है माइनस 1/2 के, ठीक है, और ये माइनस 1/2 बराबर है माइनस 1/2। कहने का मतलब ये कि ठीक है A1 बटे बराबर है A2 के, ठीक है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 ठीक सॉरी इसमें A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2 के। तो अगर ये तीनों ही बराबर होगी तो वो क्या होगी दोस्तों संगत होगी। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये संगत है, ठीक है। बहुत ही सावधानी, बहुत ही अच्छी तरीके से करिए, एक से डिफिकल्ट सवाल और कठिन से कठिन सवाल आपको इजी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न की तरफ, उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो जाएगा। चलिए अब वो भी उतार लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस सवाल को करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से और इजी तरीके से करने के लिए। सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका किस तरीके से सवाल करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट ये आपके सहयोग से हो रहा है, क्योंकि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसी तरीके से हम अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर देता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आ जाए, 10 वीडियो देखने की आपकी जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या हो दोस्तों A1 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों B1 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों C1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों A2 और ये हो जाएगा B2 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों C2। बस आपको क्या करना है, फिर वही तरीका आप तो बिल्कुल समझ चुके होंगे बहुत ही आसानी तरीके से कि A1 बटे A2 हमें लिखना है, फिर B1 बटे हमें B2 लिखना है, फिर उसके बाद C1 बटे हमें C2 लिखना है। हाँ या ना बोलिए दोस्तों, क्या इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि इसी तरीके से सारे सवाल हमने सॉल्व कर दिए, यानी कि उड़ा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, A1 कितना है, ये 4/3 है, ठीक है। फिर उसके बाद बटे में कितना दोस्तों A2 कितना है, तो A2 हमारे पास 2 है। अब आप कहेंगे इस तरीके से सवाल कैसे होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक मुस्कुराने की जरूरत है, स्माइल करने की जरूरत है, फिर क्वेश्चन ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सोचिए यार मैं इतना कठिन हूँ लेकिन मेरे सामने वाला बंदा जो मुझे कर रहा है वो मुस्कुरा रहा है, मैं इतने कठिन सवाल होते भी मुस्कुरा रहा है, तो ये खुद ही बोलेगा यार छोड़ो हो जाओ, ठीक है, हम खुद ही हार मान लेते हैं। तो सवाल हार मान जाएगा अगर आपने इसको ईजी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करी। तो B1 कितना हो जाएगा दोस्तों, B1 हो जाएगा 2 और B2 कितना हो जाएगा दोस्तों, B2 हो जाएगा 3, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ इसकी C1 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने जैसे आपको कहा था इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे आपको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 4/3 है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, यानी कि 2/1 को मैं क्या लिखूंगा 1/2 लिखूंगा। ये इसी तरीके से सोल्व होते हैं दोस्तों, कोई नई चीज़ नहीं है। 2/3 यहाँ पे है, फिर उसके बाद कितना दोस्तों ये 8, ठीक है। क्या मैं इसको काट सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल काट सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ 2 का टेबल 4 बार में, ठीक है। 2 चौके 8 हो जाएगा,
और 2 6 कितना हो जाएगा 12। फिर मैं इसको काट सकता हूँ, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 बटे कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि इसको मैंने 2 दूना 4 काट दिया तो 2 एकम कितना हो गया दोस्तों, 2 एकम हो गया 2। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2 हो गया और नीचे कितना है दोस्तों, नीचे बचा 3। ये कितना बचा दोस्तों, 2 बटे 3 है और ये कितना 2 बटे 3 है। तो मैंने देखा यार ये तो कमाल हो गया। ठीक है, ये तो कमाल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने कि A1 जो है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के, यानी कि तीनों के तीनों ही बराबर हैं। और जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर जहाँ पे तीनों बराबर होती है तो वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, संगत हो जाती है। ठीक है, अब बताएं दोस्तों कैसे लगे ये सवाल। मैंने 3 पॉइंट यानी कि 3.2 के तीसरे प्रश्न के मैंने 5 सवाल मैंने आपको कराया। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको इतनी ईजी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े या दूसरे चैनल की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। फिर भी इस तरीके से कोई समस्या कोई परेशानी आती किसी भी जगह पर तो इस वीडियो को नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें कमेंट और अपने जो प्रॉब्लम है वो उसको हमें बताइए दोस्तों, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर आपको 8th और 9th 10th क्लास की मैथ SST साइंस पढ़ाई जाती है, 11th और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इस चैनल पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगी जो आपके मैथ को बहुत ही इंप्रूवमेंट देगी दोस्तों, जिसमें एलसीएम करने का, गुना करने का मैंने बहुत ही आसान तरीका मैंने बता रखा है। तो आप ये मत कहिए कि हम वो वीडियो नहीं देखेंगे, हमें क्या मतलब है, हम तो सिंपल कैलकुलेशन से ही बहुत खुश हैं। देखिए दोस्तों, आपको तरीके पता है लेकिन पुराने तरीके पता है, लेकिन उस तरीके से बोर्ड में आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो वो वीडियो देखना ही पड़ेगा ताकि बोर्ड में आपको हेल्प हो जाए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।